हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं 404 फाउंड और मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका तस्वुर ही इंतहाई खौफनाक है। क्या हो अगर हमारी ये ज़मीन सिर्फ 24 घंटों के लिए घूमना बंद कर दे? देखें, जमीन यानी हमारा घर, ये हर वक्त नॉन स्टॉप तकरीबन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक हमवार चलती गाड़ी या जहाज में हो और आपको रफ्तार का अंदाजा ना हो, जब तक कि अचानक से ब्रेक न लग जाए। लेकिन जरा तसव्वुर करें, क्या हो अगर ये अचानक रुक जाए, सिर्फ 24 घंटों के लिए। जो तबाही इसके बाद शुरू होगी ना, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जैसे ही घड़ी की सुई रुकती है, क़यामत का पहला मंजर शुरू होता है। यहाँ फिजिक्स का एक सादा सा कानून काम करता है, जिसे कहते हैं इनर्शिया। मतलब जो चीज़ हरकत में है वो हरकत में ही रहना चाहती है। तो ज़मीन तो रुक गई, लेकिन उसके ऊपर की हर चीज़, माहौल, समुंदर और हर वो शय जो ज़मीन की चट्टानों से जुड़ी नहीं है, वो अपनी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। और रफ्तार कितनी? 1000 मील फी घंटा। इसका मतलब ये है कि खत्ते इस्तिवा पर हर चीज़, लोग, गाड़ियाँ, इमारतें, शहर के शहर, सब के सब अचानक 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से मशरिक की तरफ उड़ने लगेंगे। ये रफ्तार गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया अचानक एक बहुत बड़ी क्रैश टेस्ट साइट बन जाती है। आप तसव्वुर करें, इस काइनेटिक झटके की वजह से हर इमारत अपनी बुनियाद से उखड़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़मीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें भी इस अचानक ब्रेक से आपस में टकराएंगी। नतीजा, तारीख का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में फैला हुआ ज़लज़ला। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हित्ते इस्तवा के पास की हर चीज़ मिट्टी का ढेर बन चुकी होगी। अच्छा, तो अभी तक तो सिर्फ काइनेटिक झटके और ज़लज़लों ने तबाही मचाई है, लेकिन असली खौफ तो अब समंदरों से उठने वाला है। देखें, आम हालात में ज़मीन के घूमने से एक फोर्स पैदा होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पानी को ज़मीन के बीच में यानी ख़त-ए-इस्तवा पर जमा रखती है। लेकिन अब जब गर्दिश रुक गई है तो कशिश सकल यानी ग्रेविटी पूरी ताकत में आ जाती है, और वो सारा पानी जो मरकज़ में जमा था अब शिद्दत से शुमाल और जनूब की तरफ भागेगा। और ये कोई मामूली सुनामी नहीं होगी, ये तो समंदर का पूरा रुख बदलने जैसा है। तसव्वुर करें, एक ऐसी लहर जो किसी पहाड़ से भी ऊंची हो। शुमाली और जनूबी इलाकों में मौजूद बड़े बड़े शहर जैसे लंदन और न्यूयॉर्क बस कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन हो जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ पानी कहर ढा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खते इस्तवा के करीब समंदर पीछे हट रहा है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया और अफ्रीका के साहिल सूख रहे हैं। समंदर का वो फर्श जो इंसानों ने कभी नहीं देखा था, अब सामने आ गया है। ज़मीन के दरमियान में एक नया और खुश्क बर्रे आज़म उभर रहा है। ठीक है, जमीन रुक गई, समंदर ने अपनी जगह बदल ली, लेकिन हमारी हवा का क्या? हमारा माहौल, वो अब भी 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है। जरा सोचें, एक ऐसी आंधी जो किसी एटम बॉम्ब के शॉक वेव से भी ज्यादा ताकतवर हो। ये मौसम का कोई तूफान नहीं है, ये हवा का एक ऐसा थप्पड़ है जो अपने रास्ते में आने वाली हर खड़ी चीज को मिटा देगा। खते इस्तवा के करीब हवा की ये रफ्तार सुपरसोनिक है। जंगल के जंगल तिनकों की तरह उखड़कर हवा में गायब हो रहे हैं। शहरों में जो थोड़ी बहुत इमारतें ज़लज़लों से बच गई थीं, अब ये हवा उन्हें रेत की तरह पीस रही है। इस ज़बरदस्त रगड़, इस सैंड ब्लास्टिंग असर की वजह से ज़मीन की सतह आग की तरह गर्म हो रही है। हवा और ज़मीन की इस रगड़ से इतनी गर्मी पैदा हो रही है कि दर्जा हरारत अचानक आसमान को छूने लगा है। हर तरफ बिजलियां कड़क रही हैं, क्योंकि हवा में मौजूद ज़र्रात के दरमियान स्टैटिक बिजली अपने उरूज पर है। और आसमान, वो अब नीला नहीं बल्कि मिट्टी और धुएं की वजह से खून की तरह लाल हो चुका है। लेकिन असली खतरा तो अभी आना बाकी है, क्योंकि जब ज़मीन घूमना बंद करती है तो इसकी मगनातीसी ढाल भी कमज़ोर पड़ने लगती है। अभी तक हमने सिर्फ इन खतरों को देखा जो ज़मीन की सतह पर थे, लेकिन अब एक ऐसा दुश्मन हमला कर रहा है जो दिखाई नहीं देता। ज़मीन के घूमने से इसका मगनातीसी मैदान बनता है, जो एक दिफाई ढाल की तरह हमें सूरज की मुहलिक ताबकारी से बचाता है।
لیکن جب زمین رک جاتی ہے تو یہ ڈھال کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مطلب ہمارا سیفٹی گارڈ اب ہمیں چھوڑ رہا ہے، جی پی ایس ناکام ہو چکا ہے، ہمارا مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا ہے، اور ٹیکنالوجی اب صرف کچرے کا ڈھیر ہے۔ آسمان میں خوبصورت لیکن خوفناک اروڑا نظر آنے لگتے ہیں، صرف قطبین پر نہیں بلکہ ہر جگہ۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سورج کی کائناتی تابکاری اب براہ راست ہمارے ماحول میں داخل ہو رہی ہے۔ سورج کی تابکاری اب انسانی جسم اور زمین کی مٹی کو جلا رہی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا 24 گھنٹے بعد جب زمین دوبارہ گھومنا شروع کرے گی تو کیا کچھ بچے گا؟ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ فزکس کے اصولوں کے مطابق زمین دوبارہ اپنے محور پر گھومنا شروع کرتی ہے۔ لیکن یہ دوبارہ آغاز اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے جب بریک لگی تھی تو سب کچھ مشرق کی طرف اڑا تھا۔ اب جب زمین اچانک تیز ہوتی ہے تو ایک دوسری شاک ویو پیدا ہوتی ہے۔ جو بچی کچی عمارتیں اور پہاڑ پہلے جھٹکے سے بچ گئے تھے وہ اب اس دوسرے جھٹکے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ قطبین پر جمع خوفناک پانی اب واپس خط استوا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ لیکن یہ پانی واپس وہاں نہیں رکتا جہاں پہلے تھا۔ اس افراتفری میں دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ پرانی ساحلی پٹیاں اب سمندر کے اندر ہیں اور نئے جزیرے نکل آئے ہیں۔ جب دھول بیٹھتی ہے تو ایک نئی خاموش دنیا سامنے آتی ہے۔ انسانیت شاید بچ جائے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا مواصلاتی نظام اور ہمارا پرانا طرز زندگی مٹی میں مل چکا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ بجلی اور نہ ہی کوئی پرانا قانون۔ زمین نے دوبارہ گھومنا شروع تو کر دیا ہے، لیکن انسانیت کو اپنا راستہ دوبارہ ڈھونڈنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نئی دنیا میں زندہ رہ پائیں گے؟